बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डीएचए फेज 9 लाहौर में कत्ल होने वाले अहमद जवेद की स्टोरी में एक नया रुख सामने आ गया। इससे पहले आपने सुना होगा कि एक पार्टी हो रही थी और पार्टी में 200 अफराद शामिल थी, ये था वो था। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक वाकया, एक पार्टी कुछ अरसा पहले हुई थी, जहां से एक तनाज़ा शुरू हुआ। जो तनाज़ा किस बुनियाद के ऊपर हुआ, इसमें एक खातून, एक लड़की जिसका नाम ज़ारा भट्ट या फिर ज़ारू भट्ट बताया जा रहा है, उसका क्या किरदार है, और उसके बाद फिर जो मुल्जिम पार्टी है उनका क्या किरदार है। वो इस खातून के घर कैसे पहुंचे, अहमद जवेद कैसे पहुंचा, और इनके बाकी घर में जो इनका सिक्योरिटी स्टाफ था वो कहाँ पे मौजूद था, उनको कैसे हैंडल किया गया। असल में अब कुछ बावसूख जराए से एक मुस्तरद खबर सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि मुकम्मल वाक़े से बिल्कुल अलग है। इससे पहले मैं सुन रहा था, बेशुमार हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो स्टोरीज बयान भी कर रहे थे। बिल्कुल कत्ल हुआ अहमद जवेद का, और जो मुलजमान हैं जिनको नामजद किया गया है और 5 को नामालूम भी रखा गया है, वही लोग उसमें हैं, लेकिन स्टोरी कुछ और है। मैं आपके सामने रखता हूँ स्टोरी है क्या। अहमद जवेद बेसिकली एक जो निजी ग्रुप ऑफ स्कूल है, ग्रुप ऑफ कॉलेज है, उनके मालिक के बेटे हैं। और अहमद जवेद खुद भी शादीशुदा थे, 3 साल का इनका बेटा भी है अभी तक। इवन के जरा ये भी बता रहे थे कि जब अहमद जवेद आज तकरीबन कुछ 4 दिन उनको हो गए हैं, वो घर नहीं आए, तो उनका बेटा पूछ रहा था कि हमारे घर बाकी लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तजियत के लोग उनके घर पे जा रहे थे। वालिद साहब यानी उनके पापा, वो कहता है वो क्यों नहीं आ रहे। तो उनका बेटा 3 साल का भी है। बहरहाल एक कुछ अरसा पहले बताया जा रहा है कि बेदिया फार्म हाउस के ऊपर एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में जो मुल्जिम पार्टी है, जिसमें अबू बकर है, अब्दुल्ला है और बाकी लोग भी हैं, वो वहां पे मौजूद थे। और उनके साथ एक खातून थी जिसका नाम था ज़ारू भट्ट। ज़ारू भट्ट भी वहां पे मौजूद थी। तो उस पार्टी के अंदर जो बेदिया फार्म हाउस के अंदर हुई थी, वहां पे अहमद जवेद साहब भी इनवाइटेड थे। और अहमद जवेद क्योंकि खाते पीते घर से ताल्लुक है, बड़े वेल ड्रेस होते थे, इनकी घड़ी, इनके मोबाइल, सब कुछ इनके पास था। और सिक्योरिटी स्टाफ भी इनके साथ होता था, 2-3 गाड़ियां भी इनके साथ होती थी, खूबसूरत भी थे, यानी गुड लुकिंग भी थे। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ अहमद जवेद के पास था। तो अहमद जवेद जो बेदिया फार्म हाउस में जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में इनवाइटेड थे और वहां पे पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे इनकी अबू बकर, अब्दुल्ला और जो मुलजिमान हैं, उन पार्टी से मुलाकात तो होनी थी, लेकिन वहां पे एक खातून के साथ इनकी मुलाकात हुई जिसका नाम था ज़ारू भट्ट। ज़ारू भट्ट का ताल्लुक उन मुलजिम जो पार्टी है उनके साथ था, वो उनकी वजह से आई हुई थी, और उनकी कुर्बत भी उनकी वजह से थी, और काफी पुरानी कुर्बत उनके उनके साथ आपस में थी। तो बहरहाल जब उनकी इस अहमद जवेद के साथ मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद मजीद बातचीत होती रही, ताल्लुक मजीद बढ़ता गया। उस खातून का डीएचए फेज 9 में D90 के नाम पे जो घर है वो उस खातून का है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो उसका अपना है या उसने किराए पे ले रखा है, ये एक अलग मसला है। पर उस घर के अंदर वो खातून ज़ारू भट्ट रहती थी। जबकि अहमद जवेद जो हैं, ये मॉडल टाउन जे ब्लॉक में इनका घर है, ये यहाँ पे रहते हैं। ताल्लुक जब इनका आपस में कुछ ज्यादा बढ़ गया तो उस खातून ने हफ्ते की शाम अहमद जवेद को अपने घर पे बुलाया। अहमद जवेद सिक्योरिटी समेत 2-3 डाले उनके साथ होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ होते थे। डीएचए फेज 9 उनके घर पे चले गए, और वहां जब घर में गए तो फिर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो एहलकारान थे उनको ये कहा कि आप यहाँ से अब चले जाएं घर वापस, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ठहरूंगा, और उसके बाद जब मैं वापस आना चाहूंगा तो फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप आ जाना, या मैं खुद आ जाऊंगा, यानी फिर जो भी मामला होगा वो फोन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो इस वक्त आप चले जाएं। जो उनके सिक्योरिटी एहलकार थे वो वहां से चले गए और अपने घर पे आ गए। अहमद जवेद साहब वहां पे रहे, और वो खातून ज़ारू भट्ट भी वहां पे मौजूद थी। अब जराए से ये कंफर्म अभी तक नहीं हो रहा कि बेसिकली ये मुल्जिम पार्टी को बताया किसने, क्योंकि मुल्जिम पार्टी का ताल्लुक ज़ारू भट्ट के था। उसके बाद फिर उनकी वजह से मुलाकात हुई थी अहमद की, अहमद का ताल्लुक अपना बन गया। अब जब ताल्लुक बन गया, उनके घर पे भी अहमद जवेद पहुंच गया। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा, अब ये तो तफ्तीश के दौरान ही पता चलेगा कि खातून ने खुद यानी जानबूझकर अहमद जवेद को बुलवाया और फिर उनको बताया। ये भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर हो सकता है इनके किसी जानने वाले ने
उन मुल्जिम पार्टी को ये बताया हो कि आपकी जो दोस्त है वो इनके साथ आज पार्टी कर रही है या उनके साथ कुछ गपशप कर रही है, जो कुछ भी हो सकता है। ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जिस बंदे ने उनको कॉल की, उनके वहाँ से जो मुल्जिम पार्टी है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आगे वाले बंदे ने ये कहा कि नहीं ऐसा ही है और हकीकत है, अहमद जवेद ज़ारू भट्ट के घर पे मौजूद है। तो वो वहाँ से मुसल्लह होकर बिल्कुल असलहे के साथ वो सारे ज़ारू भट्ट के घर के बाहर पहुँच गए, यानी D90 DHA फेज़ 9 के बाहर। वहाँ आकर जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अंदर बाकायदा देखा जा सकता है कि वो सारे लोग मौजूद हैं और सीधे फायर भी कर रहे हैं और हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद फिर अंदर दाखिल हुए और फिर फायर भी लगा अहमद जवेद को। अहमद जवेद बेसिकली एक मेन गेट है, मेन गेट के आगे फिर जो एक गिराज वाला गेट है, उसके साथ एक मरकजी गेट है, वहाँ पे उनका कत्ल हुआ। क्योंकि ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे थे कि जब सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी ये देखा जा सकता था कि एक पीली रंग शर्ट वाला एक बंदा है और इसके साथ एक दो और भी हैं जो जाकर उस बॉडी को वहाँ पे उठाते हैं, उठाने के बाद फिर बाहर शिफ्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। बहरहाल वहाँ पे अहमद जवेद को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो मौका से फ़ायदा उठाते हुए वो सारे मुल्ज़िमान वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया गया अहमद जवेद को, लेकिन वो बरूए कार ना ल सके और बिलाखिर अल्लाह को प्यारे हो गए। बहरहाल अब इस मामले की तफ्तीश जारी है। जो खातून है ज़ारू भट्ट, उसको हिरासत में ले रखा था, इवन कि उस वक़्त उस घर में वो खातून मौजूद नहीं थी। पुलिस ने फिर तगदो की, उस खातून को गिरफ्तार किया क्योंकि मामला सारा का सारा उस खातून के गिर्द ही घूम रहा है। खातून ने बुलवाया, खातून की वजह से जो तनाज़ा खड़ा हुआ, दोनों पार्टियों में आपस में इस खातून ही वजह बनी। उसको हिरासत में अभी तक ले रखा है, लेकिन इसके अलावा 2 मुल्ज़मान जिनको मरकज़ी मुल्ज़मान कहा जाता है, 5 का नामालूम है, उनमें से किसी एक को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आज 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। खातून ने क्या कुछ कहा है अभी तक ये भी हमारे सामने नहीं आ सका, क्योंकि खातून जो कुछ बोलेगी या दौरान तफ्तीश जो कुछ उनसे मिलेगा वो एक मेन वजह भी होगी कि खातून ने खुद मरवाया या उनको किसी और ने बताया, वजह असल में क्या बनी। हाँ, अलबत्ता ये हुआ है कि PNI जो लिस्ट है उसके अंदर उन मुल्ज़मान के और बाकी जो नामालूम है उन तमाम तर के जो भी है लोग हैं उसके अंदर शामिल हैं जिनके ऊपर शक व शुबहात थे, उनके नाम उस लिस्ट में डाल दिए गए हैं ताकि वो बैरून मुल्क फरार ना हो जाएं। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है और ये असल स्टोरी है, यानी जो तनाज़ा बनी थी जो पार्टी और उसके बाद फिर जैसे कत्ल हुआ, ये स्टोरी यूं है। हालांकि हमारे कुछ जर्नलिस्ट ये भी बता रहे थे कि एक पार्टी हो रही थी और उस पार्टी के अंदर 200 अफराद शामिल थे और उसमें जंग हो गई, उसमें लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, इस किस्म का कोई सीन भी नहीं था। तो बहरहाल इस केस के अलावा, क्योंकि इस केस ने एक हिला के रख दिया ये पूरे लाहौर को, इस केस के अलावा मजीद जो भी डेवलपमेंट मेरे तक पहुंचती है मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।